नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच दिन की कुछ खास खबरों को लेकर। और खबर में सबसे बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से आ रही है, जहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने गरजी है पीएम और सीएम के ऊपर। जी हां, पीएम और सीएम के ऊपर गरजते हुए बोले कि लखीमपुर अभी सीएम और पीएम क्यों नहीं पहुंचे हैं। जी हां, ये अब तक की सुबह की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से निकल करके आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा इंडिगो एयरलाइंस के विमान से सुबह वाराणसी पहुंची हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। यहां से दर्शन पूजन के बाद दुर्गा कुंड में मां कुष्मांडा मंदिर पहुंची। इसके बाद जगतपुर में पार्टी की किसान न्याय रैली में संबोधित करते हुए कहा कि लखीमपुर में किसानों से मिलने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। दुनिया के कोने कोने तक पीएम घूम सकते हैं, देश देश भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों से भेंट करने नहीं जा सकते। किसान आंदोलन में अब तक 600 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन जारी है, क्योंकि किसानों को पता है कि हमारे फसल की कीमत उचित नहीं मिलेगी। आगे हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। मोदी जी ने आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनकारी कहा, आतंकी कहा। योगी ने किसानों को उपद्रवी कहा। लखीमपुर में देखा कि 6 किसानों को निर्ममता के साथ कुचल दिया गया। पीड़ित किसानों ने न्याय की मांग की। मैं रात में वहां जाने की कोशिश की। यह बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं रात में ही वहां जाने की कोशिश की तो पुलिस ने घेराबंदी कर मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी को पकड़ने को पुलिस नहीं भेजी गई। आरोपी को पुलिस ने निमंत्रण दिया। इतिहास में कभी आपने देखा और सुना नहीं होगा। आजादी का अमृत महोत्सव तो मनाया जा रहा है, वो आजादी हमें किसानों ने दिया है, किसानों के बेटों ने दिया है। पुलिस प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने की कोशिश नहीं करती है। पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया, अपराधियों पर कोई लगाम नहीं लगाया गया। जिसके बेटे ने ऐसा काम किया उसको बचाने का काम सरकार कर रही है। जो सीएम लखीमपुर खीरी जा सकते थे, वे उनके हाथ पकड़ने और आंसू पोंछने नहीं पहुंचे। इस सरकार ने न दलित सुरक्षित है, न अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। इस देश में केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े लोग और उनके अरबपति खरबपति मित्र ही सिर्फ सुरक्षित है। तो आइए हम दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंच से क्या कहा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलन जीवी कहा, आतंकी कहा। योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। आगे प्रियंका ने कहा कि जो मैंने 2 वर्षों में देखा उसका जिक्र कर रही हूं। सोनभद्र में नरसंहार हुआ जिसमें 13 लोगों को मारा गया। जब मैं मिलने गई तो बहुत कष्ट हुआ। लोग मुझसे बोले मुझे रुपया नहीं, न्याय चाहिए। उसके बाद मैं उन्नाव में गई, वहां भी इसी तरह का घटना हुआ। उस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे। कोरोना के समय सरकार मदद नहीं की, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, लोग काफी परेशान हुए। कोरोना के समय रिपोर्ट आई कि हर जगह समस्या है,
सरकार ने मदद नहीं की। उसके बाद हाथरस कांड हुआ जिसमें एक बेटी को न्याय नहीं मिला। एक पिता से उसके बेटी का दाह संस्कार नहीं करने दिया गया। मुझसे परिवार ने बोला था कि दीदी न्याय चाहिए। तो इस तरह की तमाम आरोप जो है प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया और प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अपने अंतर्मन में सभा में उपस्थित तमाम लोगों से प्रियंका गांधी ने कहते हुए बोला कि अपने अंतर्मन में झांकिए, एक सवाल पूछिए, तरक्की आई क्या? विकास आपके द्वार आया कि नहीं? जीवन में तरक्की नहीं हुई तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार को बदलिए। जो आपको आतंकवादी कहते हैं उनको न्याय देने के लिए मजबूर कर दीजिए। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते हैं, हमें जेल में डालिए, कुचलिए, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। चुनाव की बात नहीं है, अब देश की बात है। यह बात प्रियंका गांधी ने कहा और कहा कि चुनाव की बात नहीं है, अब देश की बात है। समय आ गया है अब ये देश बदलने का, समय आ गया है, ये देश आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो, जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं उनको न्याय के लिए मजबूर कर दीजिए। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमें कोई चुप नहीं करा सकता। कोरोना के समय तमाम छोटे छोटे व्यापारी रोजगार बंद करना पड़ सका, सरकार ने राहत नहीं दी। प्रधानमंत्री ने 2 हवाई जहाज खरीदे, एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ के खरीदे थे, अपने दोस्तों को बेच दी। एयरलाइंस 16,000 करोड़ का 2 हवाई जहाज खरीदे और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पूरी एयर इंडिया को 15,000 करोड़ में ही अपने पूंजीपतियों को, खरबपतियों मित्रों को बेच दी। आइए दिखाते हैं इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम पीएसयू इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था, 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। आगे सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बिजली नहीं मिल रही है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। क्या पीएम ने यह देखा है? खेती किसानी के सामानों पर भी सरकार ने जीएसटी लगाया। पेट्रोल डीजल महंगा है, 1,000 से ऊपर रसोई गैस का दाम हो गया है। प्रियंका ने कहा कि मुझे बताया कि किसी ने एमए, किसी ने बीए, किसी ने इंजीनियरिंग और उसमें ही कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग सफाई कर्मी थे। यह बताता है कि बेरोजगारी चरम पर है। लखनऊ की बस्ती में गई थी, योगी जी ने सफाई करने वालों के प्रति अपशब्द कहे। अब आपको बता दें कि सुबह जो है 2:35 से 3-4 तक करीब आधे घंटे तक प्रियंका गांधी का संबोधन चला। अंत में लोगों को धन्यवाद देते हुए नवरात्रि की प्रियंका गांधी ने शुभकामनाएं दी और जय माता दी, जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय हिंद के नारे से अपने भाषण को समाप्त किया, संबोधन को समाप्त किया। प्रियंका वापस बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई और एयरपोर्ट से दिल्ली प्रस्थान से पहले मुख्य टर्मिनल में भवन में प्रियंका गांधी फूलपुर थाना क्षेत्र के निंदनपुर गांव की दुष्कर्म पीड़िता मासूम से, उसके परिजनों से मुलाकात की और 4:40 पर एयरपोर्ट के चार्टर्ड विमान द्वारा वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दी।
तो ये थी अब तक की सुबह की बड़ी खबरें। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने ही संसदीय क्षेत्र से यूपी की चुनावी का बिगुल बजाया था और आज उस चुनावी का संग्राम की जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है और हमें किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। तो ये थी अब तक की खास खबरें। बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार, हमें दी इजाजत।